जय सिया राम। तो आज हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनकी जन प्यारी भक्ता का चरित्र श्रवण कराने वाले हैं। उनका नाम है माँ अधूर मणि जी। माँ अधूर मणि जी कलकत्ता के दक्षिणेश्वर के पास ही रहती थी। उनका जन्म गंगा जी के तट पे बसे कामार हाटी गांव में हुआ था सन 1822 में। आपके पिताजी का नाम था काशीनाथ जी। ब्राह्मण थे वे। अब गरीब ब्राह्मण परिवार था और अधूर मणि जी सर्व सुलक्षणा कन्या थी। तो उनकी माता घर के कार्य करती थी। खाली समय जैसे ही मिलता था सूत काट काट कर जनेऊ बनाती थी और अधूर मणि माँ उनके पास बैठकर अपनी माता के सब कार्यों में सहायता किया करती थी। लेकिन जब अधूर मणि जी 9 वर्ष की हुई तो उस समय की प्रथा के अनुसार उनका विवाह कर दिया गया। लेकिन ठाकुर जी की इच्छा कुछ अलग ही थी। ठाकुर जी ने अधूर मणि जी के लिए एक अद्भुत पथ चुन रखा था। वे संसार में फंसने नहीं आई थी। ठाकुर जी तो उन्हें अपनाना चाहते थे, इसलिए किसी अन्य पुरुष के बंधन में कैसे रहने देते उन्हें। तो यही सब के कारण दाम्पत्य जीवन शुरू होने से पहले ही, जब तक अधूर मणिमाल का गौना तक नहीं हुआ था, अपने पिता के घर ही थी वे, तभी उनके पति की मृत्यु हो गई, विधवा हो गई वे। उस समय वे केवल 12 वर्ष की थी। लेकिन ठाकुर जी ने उनके लिए जो पथ चुना था, वो पथ के अब भाव इनके हृदय में धीरे धीरे जागृत होने लगे। अब इनके हृदय के चक्षु खुलने लगे। अब सांसारिक जीवन इन्हें निरर्थक सा प्रतीत होने लगा। अब ये ठाकुर जी के भाव राज्य में उन्मुक्त होकर विचरना चाहती थी। अपने ससुर के कुल के गुरुदेव से इन्होंने गोपाल मंत्र की दीक्षा तो पहले ही ले ली थी, तो इसलिए वे अब सदा उस मंत्र में निमग्न रहती थी। अपने इष्ट के ध्यान में चिंतन में डूबा रहा करती थी। और इसी तरह करते करते, ठाकुर जी का ध्यान करते करते, भजन करते करते 30 वर्ष की उम्र उन्होंने अपने पिता के घर पे ही साधन भजन करते हुए व्यतीत की। लेकिन जैसे जैसे इष्ट का चिंतन बढ़ता जा रहा था, उसमें आप डूबती जा रही थी। वैसे वैसे घर का माहौल, कोलाहल पूर्ण वातावरण आपको खलने लगा। अब आप चाहती थी किसी तरह यहाँ से निकले, और ठाकुर जी की कृपा से एक देव युग ऐसा बना भी जिससे आपको उस वातावरण से मुक्ति पाने का अवसर प्राप्त हुआ कुछ यूं। कलकत्ता के एक धनी मानी जमींदार थे श्री गोविंद चंद्र दत्त जी, जिन्होंने कामार घाटी में एक मंदिर बनवाया था। लेकिन कुछ समय बाद जब उनकी मृत्यु हो गई तो उनकी पत्नी सुरधुनी जी के तीर पर रहकर उस मंदिर में श्री राधा माधव के जो विग्रह थे, उनकी सेवा पूजा ध्यान आदि करने में अपना समय बिताने लगी। अधूर मणि जी के जो भाई थे नील माधव जी, वो उस मंदिर के पुजारी थे। तो इस नाते अधूर मणि जी की भेंट हुई गोविंद चंद्र दत्त जी की पत्नी से। दोनों में प्रीति बढ़ने लगी। दत्त जी की पत्नी ने जब देखा कि अधूर मणि के हृदय में कितना भक्ति भाव है, निष्ठा है, राधा माधव के प्रति कितना आकर्षण है, तब उन्होंने मंदिर के ही उद्यान में एक निर्जन कक्ष का निर्माण करवाया और वहां पे अधूर मणि जी के रहने की सब व्यवस्था कर दी। अधूर मणि जी के लिए तो ये एक स्वर्ण अवसर था। राधा माधव की कृपा से आसानी से ही उन्हें एक अकेले एकांत कक्ष में रहने का अवसर मिल रहा था, वो भी ठाकुर जी के पास में। तो अब अधूर मणि जी खूब प्रेम से वहीं निवास करने लगी। उनका भजन साधन खूब बढ़ने लगा। अब वे रात्रि 2 बजे शैया का त्याग कर देती, शौच आदि समापन करके स्नान आदि सब करके जप ध्यान में बैठ जाती। जप ध्यान के बाद 8 बजे लगभग मंदिर का मार्जन करती, श्री विग्रह की पूजा करती, भोग राग आदि की व्यवस्था करने में जुट जाती। फिर सामान्य कुछ साग सब्जी के साथ भात पकाकर
गोपाल जी को निवेदित करती और वही प्रसाद स्वरूप में स्वयं भी ग्रहण करती। ऐसे ही फिर संध्या आरती तक सेवा कार्य करती और संध्या आरती के बाद फिर से जप ध्यान में बैठ जाती और देर रात तक भजन करती रहती। जब जब पूरा होने वाला होता तब थोड़ा सा दूध और नारियल के 2 लड्डू लेकर सो जाती। इस प्रकार से गोपाल जी के प्रति वात्सल्य भाव रखते हुए अधूर मणि जी अपना भजन साधन करती जा रही थी। अब इस कुटिया में रहते रहते 30 वर्ष से अधिक का समय बीत गया। इसी बीच अधूर मणि जी कमार हाटी से कुछ दूर दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण परमहंस जी के पास भी जाया करती थी। श्री रामकृष्ण परमहंस जी बहुत स्नेह रखते थे आपसे। जब ये अधूरमणि माँ उनके पास जाती तो कुछ ना कुछ खाने का बनाकर ले जाया करती थी। रामकृष्ण जी उनके हाथ का बनाया भोजन बहुत पसंद करते थे। तो जब भी माँ अधूरमणि उनके पास जाती थी तो पूछा करते थे कि आज मेरे लिए क्या लाई हो, दो जरा मुझे। तो अब ऐसे भक्ति साधन करते हुए संत सत्संग करते हुए आगे बढ़ रही थी वे। एक समय की बात, सन 1884 वसंत ऋतु था। हर ओर हरियाली छाई हुई थी। भ्रमर गुंजार कर रहे थे, चिड़िया चहचहा रही थी। खूब आनंद का वातावरण था। अधूरमणि माँ की जप संख्या भी पूरी हो चुकी थी। तभी अचानक उनके कक्ष में एक दिव्य प्रकाश छा गया। नीलमणि की कांति युक्त एक बहुत सुंदर सा बालक आकर उनकी गोद में बैठ गया। अधर पे उसके बहुत मधुर मुस्कान थी। नेत्र में अमृत जैसी चमक थी। कपोल इतने प्यारे गोल गोल थे, केश घुंघराले थे और वे अपने प्यारे बड़े बड़े नेत्रों से अधूरमणि की ओर देख रहा था। बालक माँ की ओर देखता देखता अचानक अपने सुकोमल 2 प्यारे प्यारे हाथ अधूरमणि माँ के गले में डाल के लिपट गया उनसे। अब अधूरमणि माँ के तो नेत्र सजल हो गए। कितना मधुर स्पर्श था वो। अधूरमणि माँ का सर्वांग रोमांचित हो गया। रोम रोम में एक आनंद की लहर व्याप्त हो गई। कभी वो विस्मित हो, कभी पुलकित हो, समझ ना पाई कि क्या हो रहा है। उन्होंने बड़े प्रेम से उस बालक को अपने हृदय से लगा लिया। बार बार उसका मुख चूमा। अपने प्रेम अश्रु से उसे पूरा भिगो डाला और पूछा, गोपाल हो? और यहाँ गोपाल माँ माँ कहता जाए, माँ गोपाल गोपाल कहते जाए और दोनों इस प्रेम समाधि में डूब गए। अपूर्व था वो माँ बेटे का मिलन। अधूरमणि माँ ने न जाने कितनी तपस्या की होगी, कितना जप तप रुदन किया होगा गोपाल जी को बाल स्वरूप में पाने के लिए, ऐसी अपनी गोद में बैठाने के लिए। यहाँ गोपाल जी भी तो चटपटा रहे होंगे कि कब इन माँ की गोद में जाऊं। और तभी आज जब दोनों का प्रथम मिलन हुआ तो दोनों के नेत्र सजल हो गए। आनंद की सीमा नहीं रही। प्रश्न उठ सकता है ये कि माँ अगर गोपाल जी के लिए व्याकुल है ये तो समझ में आता है, लेकिन भला गोपाल क्यों ऐसे छटपटाएगा? उनके पास क्या कमी है? लेकिन हमारे गोपाल जी हैं ही ऐसे। हमारे आनंद स्वरूप भगवान भक्त के सानिध्य में आकर उनके प्रेम को स्वीकार करके अति प्रसन्न होते हैं। छटपटाते हैं ठाकुर जी जीव को अपनाने के लिए, उनका प्रेम प्राप्त करने के लिए, उनका योगक्षेम वहन करने के लिए। तो इसलिए गोपाल भी जाने कब से इस प्रेम का भूखा था। और अब जब वे गोपाल जी माँ की गोद में आ ही गए तब तो अपने कोमल कोमल हाथ माँ की ठोड़ी पे रख के बोले, माँ माखन दे। अब ये क्या बात, माँ के पास तो कुछ भी नहीं था। उनके पास तो माखन था ही नहीं, कहाँ से दे, वे तो कंगालनी थी। तब तो छीके पे से 2 नारियल के लड्डू ही निकाल के लाई। आंखों में आंसू भर के कहा, ये लड्डू ले ले गोपाल, लड्डू खा ले। तब गोपाल जी ने बड़े प्रेम से लड्डू खाए। जाने कितने ही स्वाद लगे उन्हें वो लड्डू। और गोपाल को तृप्त होता देखकर माँ भी बहुत प्रसन्न हुई, प्रेमाश्रु बहाने लगी।
सोचे चलो माखन नहीं दे पाई, कम से कम लड्डू तो पसंद आए गोपाल को। और अब तो इन माँ पुत्र का प्रेम ऐसा बढ़ा कि गोपाल अब तो छाया की तरह माँ के साथ रहने लगा हर समय। माँ भोजन पकाने के लिए सूखी लकड़ियाँ लेने बगीचे में जाए तो छोटा सा गोपाल माँ का आंचल पकड़ता झूमता झामता हुआ माँ के पीछे पीछे चल दे, और उसकी नूपुर की ध्वनि माँ के कानों को आनंदित करे, उनके हृदय को आनंदित करे। बगीचे में चारों ओर नाच के कूद के तरह तरह की अटखेलियां करते हुए गोपाल माँ के साथ सूखी लकड़ियां बीन कर कुटिया में ले जाए। अब माँ चिंतित हो कि कहीं इनके छोटे छोटे नन्हे कोमल से पैर में कांटे ना चुभ जाएं। इसलिए माँ पीछा छुड़वाए गोपाल से, कहे कि नहीं तो मेरे साथ मत आया कर, प्यार से मना करे, कभी कभी डांटे भी। लेकिन गोपाल उनकी एक ना सुने। जब माँ ज्यादा डांटे तो सजल नेत्र से माँ की ओर देखने लगे। तब माँ अपने ही आंचल से गोपाल के आंसू पोंछे, फिर उसे गोद में भर ले, प्यार करे, खूब दुलार करे उसे। आप भोजन बनाने जाएं तो यहाँ भी कौन सा गोपाल चुपचाप बैठ के देखने वाला था। वे माँ रोटी बनाए तो माँ की पीठ पे चढ़ जाए, दोनों हाथ से उसे कस के पकड़ ले, और कभी कहे माँ आज मैं बनाता हूँ भोजन, मना करे माँ तो रूठ के बैठ जाए। माँ जब भजन करने बैठे, माला करने बैठे, जप करने बैठे तो भी कौन सा गोपाल को शांति मिलनी थी। अब तो वे चोरी छुपके आए और माँ की माला खींच के ही ले जाए, भाग जाए वहां से। उन्हें कहाँ सुहाए कि माँ इतना चुपचाप होके बैठी हैं, खेल नहीं रही मेरे साथ। खूब सताए माँ को, रात में भी माँ को चैन ना लेने दे। कभी उनके साथ उनके तखत पे सो जाए, कभी माँ के हाथ का ही तकिया बना ले, कस के पकड़ कर सोए माँ के हृदय से लगकर। जब मर्जी हो तब उठ के बैठ जाए, तब खाने को मांगने लगे। एक समय की बात तो स्वामी ब्रह्मानंद ने विनोद नाम के एक बालक को अधूरमणि माँ के पास भेजा, कुछ फल सब्जी लेकर। अब बालक उस दिन रात को अधूरमणि माँ के पास उनकी कुटिया में ही रह गया। लेकिन अचानक जब रात हुई तो उस बालक ने सुना कि माँ किसी से कह रही हैं, अरे बेटा अभी तो सवेरा नहीं हुआ है, कोई तो सोकर उठा नहीं, देख चिड़िया भी सो रही है, किसी के पास नहीं सुनाई पड़ रही। अभी से रट लगा रहा है खाने की, अभी तो सो जाना, सुबह भोजन करना। अब जब विनोद नाम के उस बालक ने ये सब सुना तो बड़ा हैरान हुआ। सुबह अधूरमणि माँ से पूछने लगा, माँ रात्रि में आप किससे बातें कर रही थी, क्या कह रही थी? तब तो माँ ने कहा, अरे और किससे कहती, जानता नहीं है मेरे साथ मेरा गोपाल रहता है। ठाकुर जी अब अधूरमणि माँ के साथ बहुत लीलाएं करते। एक समय जब अधूरमणि माँ राम कृष्ण जी के पास गई, उन्हें बताने लगी, तब परमहंस जी माँ को जप करता देख के कहने लगे, तुम इतना जप क्यों करती हो? अब तुम्हारा तो सब कुछ हो गया है, अर्थात ठाकुर जी की प्राप्ति हो गई है, अब क्यों जप करना? अब उनके कहने से अधूरमणि माँ ने जप करना बंद कर दिया, जबकि माला गंगा जी में विसर्जित कर दी। रामकृष्ण बाबा ने ठीक ही कहा था, जिसे पाने के लिए अधूरमणि माँ ने इतना जप किया, ध्यान किया, निर्जन स्थान पे बैठ के इतने आंसू बहाए, व्याकुल कंठ से इतना पुकारा, वे नंदलाला, वे गोपाल तो आज इनके पीछे पीछे डोलता है, इनकी गोद में बैठता है, इनके हाथ से भोजन पाता है। फिर जप और ध्यान किसके लिए किया जाए? लेकिन भक्त का नाम जप का जो अभ्यास होता है वो इतनी आसानी से नहीं छूट सकता, क्योंकि नाम और नामी अभिन्न है। इसलिए नाम जप में वही सुख मिलता है जो ठाकुर जी के अर्थात जो नामी के सानिध्य में मिलता है। नाम में गुण एक्स्ट्रा है ठाकुर जी से, क्योंकि ठाकुर जी का तो स्वभाव है भक्त के साथ आंख मिचोली खेलने का। कभी प्रकट होते हैं, कभी छिप जाते हैं, कभी विरह देते हैं, कभी रुलाते हैं, सताते हैं, कभी भक्त को छोड़कर चले जाते हैं। और जब ठाकुर जी भक्त की आंखों से ओझल हो जाते हैं तब बहुत कष्ट पाता है भक्त। लेकिन ये जो नाम महाराज है ना, ये ऐसी आंख मिचोली नहीं खेलते,
ये अपने भक्त को कभी छोड़कर नहीं जाते, सदैव उसके साथ रहते हैं। भगवान जब भक्त को छोड़ के चले जाएं, उन्हें अपने विरह में सताए, तब नाम महाराज ही हैं जो भक्त को संभालते हैं, उनके हृदय को कुछ शीतलता प्रदान करते हैं। राम जी की लीला के समय जानकी मैया को जब राम जी का विरह हुआ, भरत जी को जब राम जी का विरह हुआ, तब नाम महाराज ने ही तो संभाला। कृष्ण जी की लीला में गोपियों को जब श्री कृष्ण जी का विरह हुआ, तब भी तो श्री कृष्ण जी के नाम ने ही उन्हें संभाला। लेकिन ठाकुर जी की आदत है क्यों? क्यों भक्त को विरह प्रदान करते हैं? क्यों इतना सताते हैं? और क्या कपि अधूरमणि माँ को भी ठाकुर जी ये विरह देंगे, सताएंगे उन्हें? क्या उनका गोपाल भी उन्हें कभी यूं छोड़कर जाएगा? होगा क्या? ये सब हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को कल श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।